नमस्कार। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं वैदिक ज्योतिष की प्राचीन और सच कहूं तो काफी रहस्यमयी दुनिया में। इसे ज्योतिष भी कहते हैं और आज हम इसके 5 ऐसे चौंकाने वाले सच जानेंगे ना, जो इस विज्ञान की जो इनक्रेडिबल गहराई है उसको हमारे सामने लाकर रख देंगे। अच्छा, जब हम ज्योतिष की बात करते हैं तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? वही है ना, अखबार या किसी ऐप में आने वाला डेली हॉरोस्कोप। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि वो तो इस विशाल ज्ञान की किताब का सिर्फ पहला पन्ना है, बस कवर पेज। तो चलिए आज इस धारणा को जरा तोड़ते हैं और देखते हैं कि असली कहानी क्या है। तो देखिए, फर्क ये है कि वो जो अखबार वाला राशिफल होता है ना, वो सिर्फ आपकी सन साइन मतलब सूर्य राशि पर बेस्ड होता है। लेकिन वैदिक ज्योतिष, अरे वो तो अपने आप में एक पूरा ब्रह्मांड है। इसमें सिर्फ आपकी राशि नहीं बल्कि ग्रह, नक्षत्र और कुंडली के 12 भाव भी देखे जाते हैं। और ये भाव क्या हैं? ये आपके जीवन के अलग अलग पहलू हैं, करियर, रिश्ते, सेहत, सब कुछ। तो ये किसी सतही जानकारी से कहीं कहीं ज्यादा गहरा है। तो ठीक है, तैयार हैं? चलिए फिर इसमें गोता लगाते हैं। आज हम 5 खास बातों पर गौर करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे 27 गुप्त तारा राशियों के बारे में। फिर 4 ब्रह्मांडीय तत्वों को समझेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे ग्रहों के भी अपने रिश्ते होते हैं। फिर ज्योतिष और स्वास्थ्य का कनेक्शन जानेंगे और आखिर में इसके असली मकसद को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला और सबसे बड़ा खुलासा। हम सबने 12 राशियों के बारे में तो सुना ही है ना? मेष, वृषभ, मिथुन। लेकिन वैदिक ज्योतिष में इनके नीचे भी एक और गहरी परत होती है। इसे कहते हैं नक्षत्र या लूनर मैंशंस। आप कह सकते हैं कि ये ज्योतिष का एक तरह का सीक्रेट कोड है। सोचिए, जहां वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी राशि चक्र को 12 हिस्सों में बांटती है, वहीं वैदिक ज्योतिष उसे 27, जी हां 27 बिल्कुल अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करता है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा मतलब है कि किसी की पर्सनैलिटी का कहीं ज्यादा बारीक, ज्यादा डिटेल्ड और सटीक विश्लेषण मुमकिन हो जाता है। और ये चीज कितनी खूबसूरत है, देखिए। हर नक्षत्र का ना अपना एक अनोखा सिंबल होता है, अपने देवता होते हैं और अपने खास गुण होते हैं। जैसे ये जो आप देख रहे हैं, ये है श्रवण नक्षत्र का प्रतीक 3 पद चिन्ह। ये भगवान विष्णु के वामन अवतार और उनकी उस ब्रह्मांडीय यात्रा को दिखाते हैं। सोचिए, ये किसी भी कुंडली को कितनी जबरदस्त सिंबॉलिक गहराई दे देता है। और इसकी पौराणिकता कितनी गहरी है वो जरा यहां देखिए। जैसे आश्लेषा नक्षत्र, इस पर सर्पों का शासन है, जो रहस्य और बदलाव का प्रतीक है। फिर है मघा, जिस पर पितरों यानी हमारे पूर्वजों का अधिकार है, जो हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है। और हस्त नक्षत्र पर सूर्य देवता सविता का राज है, जो क्रिएटिविटी और स्किल को दिखाता है। मतलब हर एक नक्षत्र अपने आप में एक पूरी कहानी है। चलिए अब अपने दूसरे पॉइंट पर आते हैं। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो शायद थोड़ा जाना पहचाना लगे, लेकिन ये वैदिक ज्योतिष की बिल्कुल नींव है। ये हैं 4 तत्व या तत्व। आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये राशियों को उनके नेचर के हिसाब से 4 टीमों में बांट देते हैं। सबसे पहले है अग्नि तत्व, यानी मेष, सिंह और धनु। इनमें होती है एनर्जी, पैशन और लीड करने की एक आग। ये लोग एक्शन लेने वाले होते हैं। फिर आता है पृथ्वी तत्व, वृषभ, कन्या और मकर। ये हैं स्थिरता, प्रैक्टिकलिटी और जमीन से जुड़े रहने का प्रतीक। ये लोग हैं बनाने वाले, संवारने वाले। इसके बाद है वायु तत्व, मिथुन, तुला और कुंभ। इनका सीधा कनेक्शन है बुद्धि से, कम्युनिकेशन से, नए नए आइडियाज से। ये लोग हैं सोचने और जोड़ने वाले। और आखिर में जल तत्व, कर्क, वृश्चिक और मीन। ये भावना, इंट्यूशन और गहरे जुड़ाव को दिखाते हैं। ये लोग महसूस करने वाले होते हैं। और ये चारों तत्व मिलकर ही एक बैलेंस्ड पर्सनालिटी बनाते हैं। अच्छा, अब हम एक ऐसे आइडिया पर आ रहे हैं जो सच में कई लोगों को हैरान कर सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ग्रहों के भी आपस में रिश्ते होते हैं? वैदिक ज्योतिष में ग्रह अकेले नहीं हैं, उनका अपना एक सोशल नेटवर्क है, दोस्तों का, दुश्मनों का और कुछ न्यूट्रल रिश्तों का। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं ग्रह मैत्री। और ये जो आइडिया है ना कि ग्रहों के बीच भी रिश्ते होते हैं, ये जन्म कुंडली के एनालिसिस में एक बिल्कुल नई लेयर जोड़ देता है। ये दिखाता है कि किसी भी इंसान के अंदर की अलग अलग एनर्जीज एक दूसरे से कैसे इंटरैक्ट करती हैं, कभी एक दूसरे का साथ देती हैं तो कभी उनमें टकराव होता है।
अब जरा इस चार्ट को देखिए, बात और साफ हो जाएगी। जैसे सूर्य जो राजा है, अथॉरिटी का प्रतीक है, वो शनि को अपना दुश्मन मानता है। शनि जो अनुशासन, सीमाओं और संघर्ष का कारक है। ये दो बिल्कुल ऑपोजिट एनर्जीज हैं। अब सोचिए, जब ये किसी की कुंडली में साथ आ जाएं, तो उस इंसान के अंदर अथॉरिटी और जिम्मेदारी के बीच एक खींचतान, एक संघर्ष पैदा हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ चंद्रमा का कोई शत्रु नहीं है, जो दिखाता है कि मन कितना अडेप्टेबल हो सकता है। अब आते हैं एक ऐसी चीज पर जो ज्योतिष के प्रैक्टिकल इस्तेमाल को दिखाती है। देखिए, ये सिर्फ पर्सनैलिटी या भविष्य के बारे में नहीं है। इसकी एक पूरी प्राचीन शाखा है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, जिसके मुताबिक हमारा ब्रह्मांड सीधे सीधे हमारे शरीर से जुड़ा हुआ है। वैदिक ज्योतिष के हिसाब से हर ग्रह हमारे शरीर के एक खास हिस्से पर राज करता है। जैसे कि सूर्य हमारे सिर से लेकर मुंह तक के हिस्से को कंट्रोल करता है, मंगल पेट से पीठ तक, गुरु कमर से जांघों तक, और शनि वो हमारे घुटनों से टखनों तक के हिस्से को गवर्न करता है। ये एक तरह से हमारे शरीर की ताकत और कमजोरियों को समझने का एक फ्रेमवर्क देता है। और सुनिए, बात सिर्फ ग्रहों तक ही नहीं रुकती। वो जो 27 नक्षत्र है ना, वो भी शरीर के खास हिस्सों से जुड़े हैं। जैसे रोहिणी नक्षत्र का कनेक्शन हमारे माथे, दिमाग और पैरों से है, तो वहीं हस्त नक्षत्र का हमारे हाथों और पेट से। ये सब मिलकर एक बहुत ही डिटेल्ड हेल्थ मैप बनाते हैं। और अब हम आते हैं वैदिक ज्योतिष के सबसे गहरे और शायद सबसे जरूरी पहलू पर। ये भविष्यवाणी करने से कहीं ज्यादा खुद को जानने के बारे में है। देखिए, ज्योतिष शब्द का मतलब ही है प्रकाश का विज्ञान, द साइंस ऑफ लाइट। इसका असली मकसद हमारे कर्म के रास्ते पर, हमारी ताकतों और हमारी चुनौतियों पर रोशनी डालना है, ताकि हम अपनी जिंदगी में बेहतर और ज्यादा कॉन्शियस होकर फैसले ले सकें। तो सोचिए जरा, 27 नक्षत्रों की बारीकियों से लेकर ग्रहों के उन जटिल रिश्तों तक और हमारे शरीर से उनके कनेक्शन तक, ये सब मिलकर हमारे लिए एक पर्सनल कॉस्मिक मैप, एक ब्रह्मांडीय नक्शा तैयार करता है। ये हमें बताता है कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है और हमारे सामने कौन कौन से रास्ते खुले हो सकते हैं। लेकिन, और ये सबसे जरूरी बात है, ये याद रखना होगा कि नक्शा सिर्फ एक गाइड होता है। वो हमें रास्ते की मुश्किलों और सहूलियतों के बारे में आगाह कर सकता है, पर वो ये तय नहीं करता कि हमें कौन सा रास्ता चुनना है। वो चुनाव, वो हमेशा हमारा अपना होता है। ये आत्मज्ञान का एक टूल है, किस्मत का लिखा कोई फरमान नहीं। तो जैसा हमने देखा, वैदिक ज्योतिष अखबार के डेली होरोस्कोप से कई ज्यादा गहरा, जटिल और शक्तिशाली है। ये ब्रह्मांड और खुद को समझने का एक जरिया है। और ये हमें इस आखिरी लेकिन सबसे बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर सितारे हमें एक नक्शा देते भी हैं, तो उस सफर का कंपास वो किसके हाथ में है?